इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो 2024 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रॉफिट एंड लॉस का। एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 10 किलो आम 300 रुपये में खरीदा। यहाँ पर बोला गया है 300 रुपये में खरीदा। यदि वह 11.11% लाभ कमाना चाहता तो उसे 150 रुपये में कितने आम बेचना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो जो रुपये होता है कितना 300 रुपये है, तो इस 300 रुपये को अंश में रखेंगे। क्लियर। और कितना आम बेचा जा रहा है 10 किलो, तो इसको बटा में रखेंगे। उसके बाद देखिएगा ये 11.11%, ये क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है। तो 11 सबसे पहले ध्यान देना 11.11% ये होता है 1/9 इसका फ्रैक्शन। अब यहाँ पर एक क्या है, इस परसेंटेज 11.11% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। 9 क्या है, 9 है सीपी, ध्यान देना। और एक क्या है, एक है प्रॉफिट, एक का यानी सीपी 9 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है तो ये क्लियर है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, अधिक होगा। तो सेलिंग प्राइस इन दोनों का सम होगा, किसका, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से 10 हो जाएगा। क्यों 10 होगा, क्योंकि जब प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से अधिक होना चाहिए। सेलिंग प्राइस यदि 9 है और उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पर खरीदा जा रहा है, ये सीपी का है। तो यहाँ क्या रखेंगे, सीपी कितना है, सीपी है यानी क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 9। क्लियर। अब आगे देखिएगा, मुझे 105 रुपये 115 रुपये 150 रुपये में कितने आम बेचना चाहिए। तो रुपये कितना है, 115 है। 115 रुपये में कितना बेचना चाहिए उसको x मान लीजिएगा। अब नहीं कुछ दे रखा है वस्तु, तो अब बेचना चाहिए, यहाँ सेल किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। और सेलिंग प्राइस जैसे कि बता चुकी हूँ 10 है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ये ध्यान रखना कि रुपये अंश में लिखा जाता है, नीचे वस्तु, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस चल रहा था तो इसके सामने कॉस्ट प्राइस लिखे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो इसके सामने सेलिंग प्राइस रखेंगे। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ कर रही हूँ 300 गुना 10 कर लेंगे और बटा में 10 रहेगा। क्लियर। ये वाला 10 बटा में रहेगा और गुना सिर्फ 300 में करेंगे। अब क्लियर हो गया, बराबर कर लेंगे। ध्यान से देखना, 150 को क्रय मूल्य के साथ कर लेंगे। तो यहाँ से 9 इंटू 150 x, ये 10 से 10 चला जाएगा। 150 से ये 300 दो बार में चला जाएगा, दो बार में चला जाएगा। यहाँ से कितना निकालना था, इस x का मान निकालना था। तो 9 आ जाएगा और बटा में ये जो 2 है ये यहाँ पर बटा में आ जाएगा। 9/2 डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 बच रहा है, पॉइंट लगा देंगे और 10 मान लेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 4.5 x का मान यानी 4.5 आम बेचे जाएंगे। ऑप्शन कीजिए, आम बेचे जाएंगे। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा अंश में रुपए और नीचे वस्तु, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य रखेंगे। अब चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया है 32 रुपये पे एक पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। फिर बोला गया यदि वह 32 रुपये में 6 पेंसिल बेचता है तो उसे 20% लाभ होता है। एक्स का मान यहाँ से निकालना है। अब फिर से बताया गया है, जैसे कि देखिएगा रुपये हमेशा अंश में रखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 32 रहेगा। और एक पेंसिल बेचा जा रहा है, ये नहीं पता है कितना पेंसिल, उसको एक बोला गया है तो एक रख देती हूँ। 20% कितना होता है, 1/5, 20/100 करेंगे, 1/5 हो जाएगा 20% का फ्रैक्शन का मान। अब जैसे कि यहाँ पर ये सीपी 5 है, एक का लॉस हो रहा है, तो इस बार लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कम होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 4 होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, या इसको लॉस हो रहा है कितने का, 10% का, सॉरी 20% का, तो इसको 100 पर कितने पर, 100 पर 20 का लॉस हो रहा है। तो 100 सीपी है, ये 20 लॉस है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, इसको घटाने के बाद 80 जो कि सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 80 सेलिंग प्राइस मान लेती हूँ, सेलिंग प्राइस 80 मान लेती हूँ, ऐसे भी किया जा सकता है। अब आगे देखिएगा, 32 रुपये में 6 पेंसिल, 32 रुपये में 6 पेंसिल यहाँ पर भी बेचा जा रहा है। यहाँ कितना है, 80 है, जो कि लिख चुकी हूँ, देखिएगा 80 यहाँ से आया है और यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 120 रखेंगे, यानी 100 पर 12 का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 12 का प्रॉफिट, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। क्लियर। 100 प्लस 120 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन यहाँ पर नहीं भी निकाल कर बनाया जा सकता है। या तो देखिएगा, अब देखिएगा 32 इंटू 120 करेंगे, कितना आ जाएगा, 32 एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 बराबर कर लेंगे, फिर 80 इंटू 32/6। अब इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा, शून्य से शून्य चला जाएगा, 32 से 32 कट जाएगा, और इसको देखा जाए 4 दूनी 8, 4 तिया 12। क्लियर। 4 तिया 12, फिर इस 2 से 3 दूनी 6, यानी एक्स का मान कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 9, तो 9 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया एक व्यक्ति 18 टेबल पंखे 11,664 रुपये में बेचने पर, एक व्यक्ति ने 11 टेबल पंखे 11,664 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि उठानी पड़ती है। 10% लाभ यहाँ पर रहेगा, 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचना चाहिए। यानी यहाँ से फिर से देखिएगा, ये कितना है, ये है 11,664 रुपये, 18 टेबल पंखे, 10% की हानि, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 में 10 की लॉस हो जाएगा, तो यहाँ से 90 हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्लियर। कैसे बता चुकी हूँ कि 100 टोटल 100% क्रय मूल्य मानती हूँ, उसमें से 10 क्या है, लॉस से निकल जाएगा, तो यहाँ से घटाने पर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 90। क्लियर। अब आगे देखिएगा, यहाँ कितना है, 17,424 है, इस पर कितने पंखे नहीं पता है, कितने पंखे ये निकालना है, तो इसको एक्स मान लेती हूँ, एक्स मान ली हूँ, और 10% का लाभ हो रहा है, तो यानी 100 पर 10 का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 100 था, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस 110 हो जाएगा। तो यहाँ से 110 सेलिंग प्राइस रखे, क्योंकि सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस के बराबर करना था, सेलिंग प्राइस को, ये भी सेलिंग प्राइस है तो इसको सेलिंग प्राइस के बराबर करना था। अब क्रॉस में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगता है,
ये ध्यान रखना। तो यहाँ से 11,664 बटा कर लेंगे 18 इंटू 110 क्रॉस मल्टीप्लाई किए बराबर, फिर से यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ 90 गुना 17,424 बटा x, शून्य से शून्य चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा, शून्य से शून्य चला गया। और फिर से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखा जाए तो यहाँ आती हूँ मैं, अब यहाँ कर लेती हूँ। तो 18 को, ये जो 18 दिख रहा है, इस 18 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यानी यहाँ से आ जाएगा कितना, और फिर तो 17,424 इंटू 9 इंटू 18 कर लेंगे, और बटा में आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इसको नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसको नहीं, यहाँ 11 भी है तो एक्स का मान यहाँ से मैं निकाल रही हूँ, तो एक्स को साइड में रखेंगे। तो यहाँ से 11,664 गुना इस 11 को भी मल्टीप्लाई करना है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए इकाई अंक से कर लेंगे, यूनिट डिजिट से। तो बटा में 4 एकम 4, यूनिट डिजिट कितना जाएगा, इकाई अंक 4 आएगा बटा में। और अंश में बात की जाए, हर में, हर की तो बात 4 आ गई, और अंश की तो 8 इंटू 9, यहाँ से जाएगा 72, इकाई अंक से करेंगे तो यहाँ से 72 आ जाएगा, और इस 2 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या निकालना था, एक्स का मान, क्या निकालना था, यहाँ से एक्स का मान निकालना था। 2 इंटू 4 किए तो 8 आ गया अंश में, और हर में 4 आ गया, डिवाइड कर लेंगे, 4 दूनी 8, 2 आएगा। तो इकाई के स्थान पर किसकी कौन सा ऑप्शन है जो कि उसमें 2 है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, इकाई के स्थान पर 2 आएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको यूनिट डिजिट इकाई अंक से किया जा सकता था, तो इसलिए यूनिट डिजिट से कर दिए। ऐसे ही वीडियो के लिए, यानी ऐसे ही कंसेप्ट, नए नए कंसेप्ट सीखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने के लिए और नए नए कंसेप्ट सीखने के लिए। थैंक यू।